गुड इवनिंग खलीसिया, फिर से एक बार हम लोग मिल रहे हैं आज। इट्स गुड टू बी इन द हाउस ऑफ गॉड। ये बहुत अच्छी बात है कि हम परमेश्वर के भवन में उपस्थित हैं। ओके, क्योंकि हम वचन के अनुसार का विश्वास करते हैं। वचन कहते हैं या 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ पर मौजूद हूँ। आमीन। तो हम कई लोग एकत्रित हो गए आत्मा से, सच्चाई से विश्वास करते हैं यीशु के नाम से। परमेश्वर जहाँ भी आप बैठे हो वहाँ पर वो आप ही उपस्थित है। आमीन। तो योर हाउस इज नाउ अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड वर्शिप। आमीन। आपका घर प्रार्थना का और आराधना का जगह है। आमीन। जहाँ पर आप परमेश्वर को भी प्रार्थना कर सकते हैं और वहाँ पर परमेश्वर आपके घर में वो चंगाई भी कर सकते हैं। आमीन। हम आराधना भी कर सकते हैं, हर चीज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके साथ इस वक्त मौजूद है। हालेलुया। तो मैं आज कुछ चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने मेरे चित्त में डाली। मैं इस कोविड में हर दिन सवेरे शाम को बाजार में जाता हूँ, घूमता हूँ। ओके, मास्क कोशिश करता हूँ, मास्क ज़्यादा नहीं लगाता हूँ। मैं आपको नहीं बोलता हूँ कि मेरे जैसे करो। ओके, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे ऑक्सीजन की ज़रूरत है और मैं मास्क लगा के चोकअप नहीं करना चाहता हूँ। यदि आपको किसी को सांस की फूलने की ज़रूरत है, बाहर मत जाओ, क्योंकि गवर्नमेंट के ऑर्डर है कि आपको मास्क पहनना ही है। तो उससे अच्छा आपका मास्क निकाल के घर में सुरक्षित रहो और आप बीमार नहीं पड़ोगे। हालेलुया। और मैं जब मेरा आज ये वचन के बारे में मैं सोच रहा था कि कई लोग जहाँ भी जाओ सारे लोग के जबान पर ये नहीं यही है कि रोग इतना बड़ा है, इतनी बड़ी महामारी है, लोग बीमार है, बीमार है, बीमार है। ओके, तो यदि इतनी बड़ी बीमारी है तो उनके लिए डॉक्टर की भी बहुत जरूरी है। और इस वक्त में सारे लोग डॉक्टरों के पास देखते हैं, तो खलीसिया क्या कर रहा है? खलीसिया क्या कर रहा है? हालेलुया। ये मेरे मन में परमेश्वर ने कई 3-4 दिन से बात डाली, तो मैं बोला मुझे मौका मिला तो मैं अपने दिल की बात आपको थोड़ी बात बताऊं। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने चंगाई का सामर्थ हमें दिया है, कलीसिया को दिया है, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया है। हालेलुया। और यदि ये पूरा देश और जगत के अलग अलग देश बीमार है, तो वे चंगाई के लिए ये सुसमाचार, ये वचन हमें संसार के कोने कोने तक लेके जाना है। आमीन। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोग का कि आपके आवाज जगत के कोने कोने में, आपके गांव गांव में, जहां भी आप लोग किसी से भी टच में हो। आमीन। आज के बाद आप कहाँ भी रहोगे, आपको पास्टर को कॉल करने की जरूरत है, वहीं पर आप चंगाई फोन के द्वारा दे सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कोविड के कारण लोग हमें मिलना नहीं चाहते, हाथ मिलाना नहीं चाहते, और ना ही हम स्मशान भूमि में जा सकते हैं। लेकिन वैसे ही हम सब लोग जानते हैं, एक सेनापति था, उसने कहा उसका जब नौकर बीमार था तो बोला यीशु मसीह आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, आप एक वचन दो, मेरा सेवक वहीं पर ठीक हो जाएगा। आमीन। सिर्फ हमें यीशु मसीह को आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा उनको प्रकट करना है। हालेलुया। और ये कई साल जब हम लोग ये खलीसिया शुरू की थी, तो हमें नहीं पता था ये खलीसिया बढ़ेगा कैसा। हम तो हमारे 2 थे। एस्तर तो बहुत छोटी थी, हम गुजरने लगे इस शहर में। मैंने कई बार ये कहा कि हम लोग प्रार्थना करने लगे और मुझे लगा अच्छे लोग खलीसिया में आएंगे। लेकिन अचानक हमने देखे कि जितने भी लोग हमारे जीवन में आए वे सब टूटे फूटे लोग थे। सारे लोग की समस्या थी, लोग बीमार थे। ओके, और मैं बोला परमेश्वर ये मैं आपको खलीसिया बनाना चाहता हूँ। मुझे लगा खलीसिया एक ऐसी जगह है जहाँ माइक होगा, लाइट होगी, स्टेज होगी, अच्छी खासी म्यूजिक होगी। ओके, क्योंकि ये एक पिक्चर मेरे दिमाग में था कि चर्च ऐसा होता है। ओके, वहां पर लोग नाचेंगे, कूदेंगे, आनंद ही आनंद होगा। तो लेकिन परमेश्वर ने ऐसा कोई चर्च मुझे तो दिखाई नहीं दिया। मैंने बोला परमेश्वर मैं तो तैयार हूँ चर्च चालू करने के लिए। मैं बोला मुझे परमेश्वर आराधना करने वाले लोग चाहिए, मुझे गिटार बजाने वाले चाहिए, ड्रम बजाने वाले चाहिए, तबला बजाने वाले चाहिए। ओके, बहुत सारी सुंदर सुंदर महिला खड़ी चाहिए जो गाना गाएंगी एक स्वर में। लेकिन इतने सालों के बाद मुझे परमेश्वर ने अभी तक दिया नहीं है। तो मैं समझ गया परमेश्वर ये खलीसिया है तो असली चीज क्या है। तो बोला परमेश्वर की जरूरत किसको है? बीमार लोग को डॉक्टर की जरूरत है। आमीन।
और मैं आपको वहां पर एक डॉक्टर बना के खड़ा करने वाला हूं, जहां पर लोग आएंगे और मैं आपके द्वारा जलवा करूंगा। तो मैं बोला परमेश्वर इसके लिए मैं करूं क्या? मुझे लगा मैं मीठे मीठे प्रचार करूंगा, लोगों को अच्छा होएगा, लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक अलग ही सेवकाई दी। ओके, जब ये सेवकाई आप हमारे ऊपर आई तो ध्यान में रखना, ये अपने बच्चों के लिए भी वही होती है। जो मैं कर रहा हूँ वही लोग आप भी करोगे। ओके, तो कई बार हम अलग अलग कलीसिया जाते तो देखकर ये मत सोचो कि मुझे ऐसा चर्च बनाना है जहाँ डिस्को लाइट लगेगी, ओके, सुंदर सुंदर लाइटें लगेगी और अच्छी अच्छी कुर्सियां रहेगी। बोला ये आपके लिए नहीं है, आपका अलग मिनिस्ट्री है, आपको इन लोगों को छुटकारा देना है। बोला उसने मुझे एक वचन दिया था मत्ती 16 में वचन 17 और 18। मत्ती 16 वचन 17-18 कहता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं। मार्क नो मरकुस 16 में 17 और 18। मरकुस 16 17 और 18 कहता है, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठाएंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी खाएं तो भी उनको कुछ हानि न होगी। और यदि वो जहर भी खाएंगे या कुछ भी गलती से खाएंगे तो उनके ऊपर कुछ नहीं होगा। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे, अभी यहाँ पर देखिए, वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। आमीन। ये वचन हमें परमेश्वर ने दिया कि मार्टिन, ये आपका कलीसिया का काम है। जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया वे बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वे चंगे होंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि बीमारों के लिए प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, वे हाथ रखेंगे और वे चंगे होने लगेंगे। ध्यान में रखो ये बात। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको ऑलरेडी काबिल कर चुका है। मैंने हजारों संदेश दिए कि यीशु मसीह आपके भीतर है। ओके, आप जब भी बीमार आओगे उसके सर पे हाथ रखो, बोलो बी हील्ड इन जीसस नेम। ओके, उनकी दुख की प्रार्थना सुनते सुनते आप 1000 लोग को चंगाई नहीं दे पाओगे, फिर आप एक पूरे घंटे में सिर्फ 2-4 लोगों के ऊपर ही हाथ रखोगे। आप हाथ रखते जाओ, परमेश्वर आपके द्वारा चंगाई देते जाएगा। आमीन, हालेलुया। ये वचन के अनुसार है। आमीन। तो जो कुछ वचन में लिखा है उसके ऊपर विश्वास करो। कोई भी बीमार है, कोई बच्चा है, कोई रिश्तेदार है, आज इस देश में अपने जैसे लोग जिनके हाथ उनके ऊपर पड़ने बहुत जरूरी है। हालेलुया। और तब से हम लोग ने देखे कि कई लोग कैंसर के गांठ से भी आए, हम लोग ने फोन के ऊपर प्रार्थना की और लोग चंगे हुए। और इस मिनिस्ट्री के द्वारा जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं, हर एक के जीवन में गवाही है कि वे लोग ने प्रार्थना की है, हाथ रखे और लोग चंगाई हुई है। आमीन। क्योंकि अभिषेक वहां से आता है। आमीन। जब परमेश्वर किसी को अभिषेक करता है तो वो अभिषेक पूरे देह में उतरता है। यदि आपके पास्टर को इस चर्च के कलीसिया का सर का है तो सर के ऊपर से वो तेल उंडाला जाता है, वो आपके जीवन में भी वही जाएगा। हालेलुया। तो जो चीज हम कर रहे हैं वही काम कार्य बड़े बड़े आप भी करोगे। हालेलुया। और हमने कई लोग के जो कान बंद थे वो भी प्रार्थना की, वो भी सुनने लगे, गांठें पिघलने लगी। हालेलुया। चर्च ये अलौकिक चर्च है। जो लोग संसार के लिए अलौकिक बातें आपके लिए साधारण होगी, क्योंकि हर प्रतिदिन हम प्रार्थना करते हैं, लोग सुनते हैं। लेकिन जिन्होंने ऐसा अनुभव नहीं किया उनके लिए ये अलौकिक बातें हैं। हमारा तो ये ईश्वरत्व स्वभाव है, लोगों को चंगाई करना, दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकल जा, ये हमारा एक दूसरा स्वभाव होता है।
इसलिए हम उत्साहित नहीं होते ये बातें देखकर, लेकिन अन्य जाति के लोग के लिए वे अलौकिक बातें होती है। क्योंकि मैंने कहा हमेशा कि आपका परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में आपको बनाया है। आपको दुनिया को चंगाई देना, किसी का दुष्ट आत्मा निकालना, ये आपका स्वभाव बन चुका है। हालेलुया। इसलिए हम लोग इस सभा में मिलते हैं, हम लोग उत्साहित नहीं होते इन चीजों के लिए, लेकिन जब जगत में आप ये चिन्ह चमत्कार करोगे, ये बातें उनसे वंचित है। क्योंकि वे लोग दवा खाते हैं, उनको लगेगा आप कुछ दवा बताओगे, कौन सा काढ़ा पीना है, क्या करना है। हमारे पास वो सब चीज नहीं है। हम हाथ रखते हैं, लोग चंगे होते हैं, लूले लंगड़े चलने लगेंगे। हालेलुया। ये उनके सोच के परे है, क्योंकि हम यहाँ के सदस्य नहीं, व्हाट सिटीजन, हम यहाँ के नागरिक नहीं है, इस देश के नागरिक नहीं, सृष्टि के नागरिक नहीं। हम स्वर्ग से यहाँ पर आए हैं। इस कार्य के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। आमीन। तो हम संसार के तरीके से नहीं चलते। इसलिए परमेश्वर हमेशा कहता है कि आपके सोच को नया बनाओ। आपको ईश्वर की तरह सोचना है, उसके जैसे बड़े बड़े सोचना है। जब तक हमारी सोच नहीं परिवर्तन होते हैं, तब तक हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे। कई लोग कलीसिया में है, वे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन चंगाई नहीं होती। इसकी कारण है उनकी सोच अभी तक परिवर्तन नहीं हुआ। वे आज भी संसार की तरह सोचते हैं। वे परमेश्वर के रूप में अपने आप को देखते नहीं है कि मसीह मेरे अंदर है, मेरा हाथ में रखेगा, आप चंगे हो जाओगे। ओके, तो मैं कलीसिया आपका ब्रेन वॉश कर रहा हूं, आपको ये विश्वास करने लगा। बाइबल कहता है जिन्होंने विश्वास किया उनको परमेश्वर ने कहा। आमीन। हमें से यहाँ पर जितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर वही कार्य जिसने लिखा है वचन में वो मुझसे करेगा, हालेलुया। तो ये सारे चिन्ह चमत्कार करने वाले लोग हैं यहाँ पर, और इनके लिए कोई बात कठिन नहीं होगी। आपकी मिनिस्ट्री जहां भी है उस गांव में वहां से शुरू होगी। हालेलुया। हिम्मत मत करो, जब भी आप जाते तो देखो अपने अंदर यीशु मसीह है, और जब आप हाथ रखोगे या आशीर्वाद देखो किसी को, तो ऐसे सोचिए जैसे कि यीशु मसीह किसी का आशीर्वाद कर रहा है, और उनको बीमारी को बोलेगा निकल जाओ यीशु के नाम से। ओके, दुष्ट आत्मा निकल जाओ। आपको बहुत सारा चीज करने के लिए नहीं कहा, उसने आपको एक हथियार दिया, यीशु का नाम, आप उसको इस्तेमाल करना। हालेलुया। बहुत इजी है चंगाई देना। मैं इसलिए ये वचन आज आपके लिए लाया क्योंकि ये कोविड का काल है। लोग भय में डर रहे हैं। वे रोग से कम मर रहे हैं, लेकिन डर से ज्यादा मर रहे हैं। ओके, ये डर की आत्मा को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूँ और आज्ञा देता हूँ कि ये इस देश को छोड़ के जाए, हर एक राष्ट्र को छोड़ के जाए। हालेलुया, आमीन। हमें हमारी युद्ध लोगों से नहीं है, ना ही ये बीमारी से है, लेकिन वो जो आत्मा कार्य कर रही है उनके साथ है। और आज रात को 12 बजे से हमारी प्रार्थना शुरू होने वाली है। हालेलुया। तो हमारी ये जो प्रार्थना है, अच्छा कल रात से, तो मैं आज आपको सिर्फ याद दिला रहा हूँ। तो ये प्रार्थना आपके परिवार के लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए, ये सब ऑलरेडी आता है, लेकिन उधर ज्यादा ध्यान मत दो। परमेश्वर ने आपको जगत के परिवार के लिए आशीष का कारण बनाया है। आपकी प्रार्थना बड़ा होना चाहिए। आप देश के लिए इन प्रधानों के विरुद्ध आना चाहिए। ओके, तो मैं चाहता हूं आप ये बड़े विचार सोचकर कल से प्रार्थना शुरू कीजिए। आमीन। और जितने भी योद्धा लोग हैं यहाँ पर, मैं जानता हूं यहाँ पर बहुत प्रार्थना के योद्धा हैं। सिर्फ 1 घंटा आपने सुविधा के अनुसार अपना वक्त मत लिया। परमेश्वर को बोलो मैं ये मेरा काम का टाइम 1 घंटा, मेरा तनख्वाह जिधर मेहनत है मैं वो आपको अर्पण कर रहा हूँ। ओके, तो एक्स्ट्रा घंटा भी आपको प्रार्थना करना है। यू गेट रेडी। लेस्ली को पास अभी कुछ ही थोड़ा टाइम बाकी है। ओके, 4-5 घंटे का स्लॉट बाकी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग ये भेंट दे दो परमेश्वर को। ये आपका एक बलिदान है। परमेश्वर में मेरा 1 घंटा बलिदान कर रहा हूं, इस देश के लोगों के लिए मेरा प्रेम प्रकट करना चाहता हूं। हालेलुया। जब तक आपके अंदर ये प्रेम नहीं है ना परमेश्वर के प्रति और उसके सृष्टि के कारण, तब तक आपको विनती करना पड़ेगा प्रार्थना के लिए। आप स्वयं तैयार होना चाहिए। जो वक्त कोई नहीं लेता मैं लेने वाला हूं। मुझे 1 घंटा क्या, मैं 2 घंटा लेता हूं, बीच में मेरे को थोड़ा ब्रेक दे दो, मैं चलेगा, मैं दूसरा घंटा लेता हूं। यदि पूरे स्लॉट भी भर गए
तो भी आप लगातार, बाइबल कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहना। जब भी वक्त मिला प्रार्थना करो। बस में हो, टाइम मिल रहा है 15 मिनट, मैं नहीं जानता कौन उस टाइम में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आप किया करो। हालेलुया, आमीन। ये ऐसा दिल होना चाहिए परमेश्वर में। परमेश्वर से एक ही प्रार्थना कर दो इस कलीसिया से, पिता मैं आपसे कुछ नहीं मांग रहा, मुझे ऐसे लोग मुझे दे दो जिनका हृदय आपके लिए है, जिन्होंने अपने आप को अलग किया आपकी सेवकाई के लिए। हालेलुया। और ये चीज तब होगा जब हम लोग ध्यान देंगे इन चीजों के ऊपर। चंगाई करना है तो परमेश्वर के वचन में जाओ, और जितने भी चंगाई का शब्द है पुराने नियम से लेके नए नियम तक, हर वचन को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ओके, कैसे परमेश्वर ने चंगाई दी है, क्योंकि बिना ज्ञान आप प्राप्त नहीं करोगे। नॉलेज एंड प्रेयर, ये दो चीजें आपके बहुत जरूरी है। ओके, कैसे कैसे परमेश्वर ने चंगाई की है, और प्रार्थना। क्योंकि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जैसे मैंने कहा कि शुरुआत हमें चर्च शुरू की, हम लोगों को बुलाए नहीं, लेकिन परमेश्वर से मैं, मेरी पत्नी और ये छोटे बच्चे जो हमारे के साथ थे, ओके, मैं नहीं जानता हूँ बच्चे हमारे साथ थे कि नहीं, लेकिन हम लोग ने उसको उठाकर, ओके, उनके इच्छा विरोध उनको मांगते थे, वो घर में बैठ कर खेल सकते थे या पड़ोसी के बाद हम छोड़ सकते थे, लेकिन हमने छोड़े नहीं उनको। उस धूप में, उस शाम में, पढ़ाई का समय, बीमार थे, हमने उठा के लेके गए। ओके, और उनको हमारे प्रार्थना के साथ हम लोग ने उनको जोड़ दिया। ओके, आप कभी कभी हम उनकी कदर नहीं करते, उनको कैसे महसूस होता है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, उनको महसूस होना पड़ता है। मैं ये महसूस खास करके मेरी सेवकाई में, मैं किसी के महसूस की तैयारी में ध्यान नहीं देता हूँ। यदि डॉक्टर आपके तकलीफ को सिर्फ महसूस करते रहेगा ना, तो आपका इलाज नहीं होगा। ओके, आपको चंगाई चाहिए कि नहीं। मैं कई लोगों को बोलता, आप किसी की रिक्वेस्ट है ना कि हाँ या जस्ट टेक इट, तो ये जो रिक्वेस्ट आती है प्रार्थना के लिए, मैं लोगों को, लेस्ली को, कार्मेन को सीधा बोलता हूँ, उनको बोलो तुमको चंगाई चाहिए ना, शाम को मीटिंग है, कम से कम बैठो उधर, इतना तो कर सकते हो। अस्पताल के बिस्तरे पे अच्छी तरह से बैठ सकते हैं, प्रार्थना के सभा में एक फोन के सामने खड़े रह के बैठ नहीं सकते। फिर कैसे चंगे हो जाएंगे लोग। आप बड़ी बड़ी सभा में जाओ, लोगों को, बीमार लोग को, लूले लंगड़े लोग को भी पास्टर लोग कहते हैं, अपोस्टल्स लोग कहते हैं, प्रॉफिट लोग बोलते हैं, जो चीज आप नहीं कर सकते, देखो आपका पैर हिला के देखो, आप खड़े रहो, कूदी मार के देखो, परमेश्वर ने आपको चंगाई किया है। हम कभी कभी उनके विश्वास को परीक्षा में डालना चाहिए, तरसना चाहिए, लेकिन हर सभा के पहले हमें प्रार्थना के द्वारा वहां पर का वातावरण को तैयार करना है। मैं जब यहाँ पर आता हूं तो मैं पहले प्रार्थना किया कि परमेश्वर इनके घरों में आपकी उपस्थिति आए। यदि आप वहां पर नहीं है तो वहां पर चिन्ह चमत्कार नहीं होंगे। आपका घर का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर वहां पर मंडराता रहेगा, कि यदि कोई वहां पर बीमार रहेगा वो यहाँ स्पर्श कर पाएगा लोगों को। ओके, और ये वातावरण, जो सामर्थ का वातावरण तैयार करने के लिए हमें प्रार्थना से करना पड़ता है। जब हम मुंह खोलते हैं, वो समझ की प्रार्थना हो या अन्य भाषा की प्रार्थना हो, उसके द्वारा तुरंत परमेश्वर अपने बच्चों के ओर कान लगाता है। वो वहां पर आता है, बोलते पुकारो मैं आपके निकट हूं। तो कितने लोग विश्वास करते हैं अभी परमेश्वर का सामर्थ, उसकी उपस्थिति वो आपके घरों में है। ये हर एक का घर महिमा का घर है। मैं यीशु के नाम से घोषित करता हूँ, हर एक का घर चंगाई का घर है, हर एक का घर छुटकारे का घर है। हालेलुया। तो ये पॉइंट में जो आपको बताना चाहता हूं, यदि हमें बीमारों को चंगा करना है तो हमें तैयार होना है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, हमें प्रार्थना करना है लगातार। आमीन।
और उसके लिए आपको अभिषेक होना बहुत जरूरी है। कई लोग को अभिषेक लगता है कि सर के ऊपर हाथ डाला, तेल मल लिया, अभिषेक हो गया। नहीं, ये तो एक बाहरी चिन्ह है। अभिषेक खास एक ऐसा जगह है, आपको तैयार किया जाता है। ओके, राजा को अभिषेक किया जाता है कि तेरा को मैं आप बता रहा हूं, अभी से तेरा ये चरवागरी काम बंद, आज के बाद तू राजा होने वाला है। दाऊद के ऊपर तेल डाला तो सौल के ऊपर भी कि तू ये इजराइल प्रदेश यानी कि कलीसिया का तू राजा बनने वाला है। अभी तुझे राजा की शिक्षा प्राप्त करना है कि ये राज्य को तू कैसा चलाएगा। वैसे ही आपको यदि चंगाई की मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना है तो आपको अपने आप को अलग करना है, आपको ध्यान देना है हीलिंग मिनिस्ट्री के ऊपर, आपको चंगाई के बारे में पढ़ना है, प्रार्थना करना है कि परमेश्वर मुझे ये सेवकाई के लिए तो तैयार कर। वो आप सिर्फ विनती करते हो, लेकिन आपको वक्त निकाल कर इन किताबों को पढ़ना है। हमारे पूर्वजों ने कैसे किए पुराने नियम में, ओके, कोड़ियों को कैसा चंगा किया था, क्योंकि इस हिंदुस्तान में ऐसे कोड़ी लोग भी आएंगे आपके जीवन में, लेकिन आपने कभी देखा ही नहीं। कैंसर, टीबी, ओके, बोलिए परमेश्वर मुझे तैयार कर, हर एक किस्म के बीमारी को मुझे चंगाई करने के लिए तैयार कर। उनके पीछे कौन सा आत्मा है, ये बीमारी कहाँ से आती है, क्यों आती है, क्यों लोगों को जकड़ के रहती है, क्यों वो छोड़ के जाती नहीं है। यदि वे चंगे होते तो फिर क्यों बीमार होते हैं। उसके लिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है। उसके लिए मैं बोलता हूँ अभिषेक यानी कि यू हैव टू बी सेपरेट। इन चीजों को आपको ऊपर उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट टाइम मनीष प्रचार करेगा, यदि चंगाई के ऊपर तो तैयारी करके आएगा कि फिर ऐसा ही नहीं प्रभु यीशु के नाम से चंगे लोग बीमार हो जाओ। आपको पता होना चाहिए सिस्टर, आपके जीवन में ये बार बार आ रहा है, क्यों आ रहा है। आपका दरवाजा खुला है, ये बीमारी यहाँ से एंट्री कर रही है आपके जीवन में। आपके आंखें तेज और शार्प होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कौन सा पाप है या श्राप के कारण आ रहा है, आप कौन से वचनों का उल्लंघन कर रहे हो। ओके, तो तब तक आप तैयार नहीं हो जाओगे। आप लोग को परमेश्वर ने ऑलरेडी चुना है, लेकिन आपको अभी तैयार होना है। आप केजी में बैठकर रहना नहीं चाहिए, हम मास्टर्स करना चाहिए। ओके, इन सारे रोगों के ऊपर हम प्रभुता करना चाहिए। ओके, इसलिए यीशु का नाम सबसे ऊंचा नाम है। ओके, और हम उस नाम को लेके चलते हैं। हमें ऐसा कोई रोग है उसके बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा होना नहीं चाहिए। हालेलुया। और ये सारे लोगों को संभव करने वाला परमेश्वर और उसका आत्मा आपके साथ है, वो आपको सक्रिय करेगा। बाइबल कहता है आप ज्ञान मांगो, मैं आपको खुले हाथों से दूंगा। मांगने की कमी है बस। परमेश्वर मुझे नबी बनना है, मुझे नबी की किताब दो, मुझे जीवन में और नबी लाओ ताकि मुझे नबूवत करना है। कैसे करूं मैं? सीमा में मत रहो कि मुझे सब मालूम है। मैं आज तक कभी कितने किताबें पढ़ता हूँ, थोड़ा 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 ज्ञान और प्राप्त करने की मैं अभी भी इच्छा रखता हूँ। कोई इंसान बताता है, कोई डॉक्टर बताता है, मैं अभी भी वो डॉक्टर लोग से भी सुनता हूँ कि ये सच में सही डॉक्टर है या गलत डॉक्टर है। ओके, बहुत सारा चीज मैं सीखता हूँ। मेरे साथ बैठोगे तो आप पागल हो जाओगे, मैं दीवाना हो जाओगे मेरे। ओके, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप पागल बने, नहीं तो पागल लोग मेरे पीछे रहेंगे। हाँ, दीवाना बन सकते हो। आमीन। ज्ञान की जितना ज्ञान रहोगे, ज्ञानी रहोगे, बहुत सारी महिला पुरुष लोग आपके पीछे आएंगे, बोलेंगे इस इंसान के पास सारा उत्तर है। यीशु मसीह जवान थे, वो बुजुर्ग लोग के साथ बैठे थे मंदिरों में, लोग कहते थे कहाँ से इसके ऊपर इतना ज्ञान है। यंग था, ओके, 10, 11, 12 साल में ही। सोचिए हमारे बच्चे लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम क्या उनको प्रोत्साहन करते हैं। बोलना अपने बच्चों को, मैं जानता हूँ बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत ज्ञानी हो, मैं जानता हूँ बहुत होशियार हो,
मानो वो तेज है, कभी वो शायद थोड़ी सी बचपना हरकतें करेंगे, लेकिन उसके ऊपर नजरअंदाज करना। आप लगातार बोला मेरा बुद्धिमान बच्चा है, मेरा सामर्थ्य बच्चा है, वो निडर है, वो कभी भी कायरता डरेगा नहीं, ये इन बातों को देख के वो हिलता नहीं है। आप लगातार कहते रहना ये बातें, तब तक कहना जब ये बच्चा आपकी बात के ऊपर विश्वास करेगा और ये सच में विश्वास करेगा मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी है। एक दिन जगत के लोग आपको कहेंगे आपके बच्चे बहुत ज्ञानी है, बहुत समझदार है। तब आपका सीना चौड़ा हो जाएगा और तब आपको लगेगा परमेश्वर धन्यवाद, सच में आपने जो कहा आपने वैसे ही किया। आप सारे वादे हमारे बच्चों के जीवन में पूरा करोगे। उनको फोन देकर खाना खाने के टाइम गेम खेलने के लिए वो हथियार मत दो। ओके, नहीं मेरा बच्चा खाना नहीं खाता, फोन नहीं देगा तो उसको रुलाओ, 2-4 दिन बंद हो जाएगा, भूख लगेगा, खाएगा। ओके, और जब खाना खाते हैं उस टाइम टीवी और फोन बंद करना, तभी एक साथ बातें करना। कम से कम वो आधा घंटे वो आपकी बातें सुने, मम्मी पापा की या दादा दादी की। ओके, और कभी कभी आप उनसे भी सुनिए, हमें हमेशा सुनना नहीं, ऐसा नहीं, उनको भी लगेगा कि उनकी भी बातें कोई सुन रहा है। क्योंकि बाहर जाएंगे टीचर बोलेगी मेरी बात सुन, दुकान वाला बोलेगा मेरी बात सुन, पड़ोसी बोलेगा मेरी बात सुन। भाई उनकी बात कौन सुनने वाले हैं? तो कभी कभी हमें भी धीरज उत्पन्न करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। ओके, तो ये अभी मेरा संदेश तो काफी लंबा है, मुझे यदि और टाइम मिला मैं जरूर करूंगा। आज का दिन हमारे लिए खास है। ओके, और जो मैं अभिषेक के बारे में मुझे कवर करना था, लेकिन मैं शायद कल करूंगा, मुझे टाइम दिया तो। ओके, क्योंकि मैंने जो वचन निकाला तो मैं शुरू ही नहीं किया। जैसे एजेकिया फ्रांसिस बोलते ना 1 घंटा बात करने के बोलते, मैंने तो मैसेज शुरू ही नहीं किया। मेरे भी हाल वही है, क्योंकि इतना भंडार रहता है हमारे पास देने के लिए ना, लेकिन लोग भूखे होने चाहिए। हम लोग भी आपके बारे में सोचते हैं, आप लोग को खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है। परमेश्वर को भी बहुत चीज देना है, लेकिन कई लोग है ना इन भोजन के लिए ना भूखे नहीं है। आप उनको विनती करना, अनुरोध करना, काबिल करो, बोलो। ओके, हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे आज का दिन खास खुशी का दिन है, क्योंकि एक तो चीज मैं देख रहा हूँ कि रानी सिस्टर भी यहाँ पर है, उसके बेटे का शादी है 2 दिन में घर में, और इतनी घर में शादी और ये वातावरण और माहौल और रिश्तेदार, ये सब होने के बावजूद वह यहाँ पर परमेश्वर के वचन सुनने के लिए यहाँ पर तैयार है। आमीन। मैं तो ये विश्वास करता हूँ, मैं प्रार्थना तो नहीं करूंगा उनके लिए, मेरे को मालूम है, क्योंकि प्रतिफल देने वाला परमेश्वर की आंखें उनके ओर है और उनकी आंखें उनके ओर है। मैं प्रार्थना करूं ना करूं, परमेश्वर उनको हर चीज सही करेगा। मैंने कई शादियों में देखा है, यूपी में बहुत सारे सताव आ रहे हैं, मंडप में से पति को और पत्नी को और सास ससुर को। ओके, इन चीजों को लेकर परमेश्वर की महिमा आपके घर में आएगी। सारे अधिकारी लोग आपको सपोर्ट करेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, चिंता नहीं करो, आपके घर में हम लोग सब आपके साथ है, कलीसिया आपके साथ है। चर्च में आपको कहता हूँ पूरे आत्मा और सच्चाई से रानी सिस्टर के लिए, उनके बेटे आकाश के लिए, शादी के लिए आप प्रार्थना करना। हालेलुया। और हमारे कुछ नए भाई बहन लोग हैं, जैसे प्रतिभा सिस्टर है, ओके, और कई लोग हैं, ये लोग भी जुड़े हैं। ओके, मोहिनी का परिवार है, हम सबको यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। हालेलुया। और आज मनीष का बर्थडे भी है। आमीन। सो हम वहां पर वो पूरा प्रोग्राम हमें काफी बाकी है, तो आइए हम लोग ये सभा को आज यहीं पर खत्म करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु परमेश्वर, हमारे हृदय को तैयार करना प्रभु। पिता मैं सच में आभारी हूँ परमेश्वर, अपने कलीसिया को तैयार कर रहे हो परमेश्वर। आपने हमें अभिषेक किया, हमें अलग किया परमेश्वर इस सेवकाई के लिए प्रभु, ताकि हम जगत के कोने कोने जाकर परमेश्वर लोगों को चंगाई दे। फोन के द्वारा भी परमेश्वर हम प्रार्थना करें
परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, हर एक बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है और जो लोग नहीं है परमेश्वर, उनकी प्रार्थना को गिरने ना देना प्रभु, क्योंकि परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं कर रहे प्रभु, आपके बेटे यीशु हमारे उद्धार करता, उसके महिमा के लिए प्रभु आप करना परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे ने जगत से प्यार किया प्रभु, और उसके लिए आपने अपना देह तोड़ा है परमेश्वर, अपना लहू बहाया ताकि हमारे हर एक श्राप टूटे, इस देश के ऊपर जो श्राप टूटे परमेश्वर। परमेश्वर यदि कदापि हम जानकर अनजाने में परमेश्वर हमने कोई अपराध किया, इस देश के लोगों ने अपराध किया है परमेश्वर, में आपसे क्षमा मांगता हूं, आपसे हम मन फिराते, हमें माफ कर प्रभु, आपके लहू से परमेश्वर इस देश के ऊपर चंगाई घोषित कर प्रभु, परमेश्वर इस देश को छुटकारा दे प्रभु, परमेश्वर हर एक इस बीमारी को जो लोग जूझ रहे परमेश्वर, ऑक्सीजन के लिए, दवा के लिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ अलौकिक रीति से परमेश्वर उनके फेफड़ों को, इनके सांस में परमेश्वर आपका श्वास, आपका जीवन देने वाला श्वास परमेश्वर उनके देह में प्रवेश करे यीशु के नाम से, और परमेश्वर वे चंगे हो परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, हर एक को अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि वे उनकी हर एक प्रार्थना सुनी जाएगी परमेश्वर। हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम आपको सारा आदर, सारी महिमा आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु को देते हैं, सुन और कबूल कर, आमीन।